हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड गाइस फाइनली OnePlus ने अपना OnePlus Nord CE 5G इंडिया में लॉन्च कर दिया है। प्रॉस निकल के आ चुके हैं, कॉन्स निकल के आ चुके हैं, उसका प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है इंडिया में, स्पेक्स कन्फर्मेशंस क्या होने वाली हैं, उसके मार्केटिंग में वो टक्कर दे पाएगा सबको, सभी स्मार्टफोन कंपनीज को क्या वो टक्कर दे पाएगा, किस प्राइस पॉइंट पे आपको इंडिया में मिलेगा, क्या स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट तक हम 50 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसका बैक पैनल की। तो दोस्तों फिर से एक बार आपको उसके बैक साइड में ग्लॉसी बैक पैनल देखने को मिलेगा, फिर से एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको देखने को मिलेगी, प्लास्टिक बॉडी। और साथ में अगर उसकी बात कर लें इसके फ्रंट स्क्रीन की यानी कि इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.43 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के एमोलेड डिस्प्ले के साथ। रिफ्रेश रेट आपको इसमें बहुत ही तगड़ा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मिल रहा है, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी होने वाली है। बात कर लें अगर रैम की, तो इसमें आपको 6128 प्लस 8128 और 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट्स में तो मिल जाएंगे देखने को इसमें आपको। और साथ ही इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। LPDDR4X वाला रैम टाइप भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बात करने अगर इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बिल्ड है। ये एक 5G चिपसेट है, तो मतलब आपको ये मिड रेंज में आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इसके प्रोसेसर की वजह से आपको स्मार्टफोन को एक्चुअली ग्रैब कर सकते हो। अब बात कर लें अगर इसके कैमरा की, तो इसके बैक साइड में यानी कि इसके रेयर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 64 मेगापिक्सल्स का ओमनी विजन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल्स का मोनोक्रोम सेंसर और 16 मेगापिक्सल्स का साथ ही में आपको यहाँ पे एक सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इसके बैक साइड वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी 30 FPS की रिकॉर्डिंग के साथ में। अब बात कर लें अगर इसके फाइनली एंड्रॉइड वर्जन और UI की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का OS देखने को मिल जाएगा। UI की अगर बात कर लें ऑक्सीजन OS 11 पे रन करता है। बात कर लें अगर इसके सेंसर्स की, तो इसमें आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर इंक्लूडिंग फीचर्स की बात कर लें, इंक्लूडिंग सेंसर्स की बात कर लें, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फोन अनलॉक के फीचर के साथ ही आपको इसमें मिलेगा 3.5mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको डबल फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेंगे, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिलेगा। अब मेरे को 3.5mm के ऑडियो जैक का मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर एक म्यूजिक लवर हैं या फिर आपको ऑडियो जैक्स ज़्यादा पसंद है, आपको देखना है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए डेफिनेटली एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक है। तो अगर आप एक ऑडियो लवर हैं तो आप स्मार्टफोन को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। बात कर लें अगर इसके बैटरी लाइफ की, तो इसमें बैटरी लाइफ की बात कर ले तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, ली पॉलीमर नॉन रिमूवेबल बैटरी, टाइप सी पोर्ट के चार्जर के साथ, 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग USB-C टाइप पोर्ट के केबल के साथ आपको इसमें इन बॉक्स चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। अब फाइनली दोस्तों बात कर लें, ये थे इसके कुछ स्पेक्स जो कि इसमें 100% कंफर्म होने वाले हैं। और बात कर लें अगर इसके प्राइस पॉइंट की, दोस्तों कंफर्म क्या होने वाले हैं, यही इसके 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशंस हैं। अब बात कर लें इसके प्राइस पॉइंट की कि इंडिया में किस प्राइस पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, तो प्राइस पॉइंट्स की अगर बात कर लें, तो ये अगर 6128 की बात कर लें तो ऑलमोस्ट ये 23,000 के प्राइस पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा। 8128 की बात कर लें तो 25,000 का प्राइस पॉइंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और बात कर लें इसके लास्ट वेरिएंट यानी कि 12/256GB इंटरनल की बात कर लें, तो ये आपको 28,000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। बात कर लें इसके ऑफर्स की, तो ऑफर्स में आपको ये HDFC कार्ड पे अगर लेते हैं, अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके स्पेक्स और इसका प्राइस पॉइंट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ऑनेस्ट ओपिनियंस की, तो दोस्तों आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी तगड़ा फ़ोन है और मेरे हिसाब से 23,000 वाला वेरिएंट काफ़ी मतलब आपको मनी फॉर वैल्यू स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। 23,000 के प्राइस पॉइंट में जो भी मतलब ये 6128 वाला वेरिएंट आता है, ये एक मनी फॉर वैल्यू स्मार्टफोन साबित हो सकता है, क्योंकि इतने सारे स्पेक्स मेरे को नहीं लगता, मतलब ये आपको इसमें LPDDR4X वाला रैम टाइप
और ऊपर से इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G मिलता है। तो ये मेरे को लगता है कि थोड़ा अच्छा है, कंपनी को थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ा के देना चाहिए, मतलब प्रोसेसर का थोड़ा और ज़्यादा इसमें बढ़ना चाहिए। अब बात कर ले दोस्तों, अगर इसके मतलब वन प्लस ने बोला था कि 2 साल का, मतलब इसके वन प्लस ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बोला था कि वन प्लस अपने 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट आपको देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। और 3 साल का इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेगा, ये वन प्लस की गारंटी है। अब बात करें दोस्तों 23,000 की प्राइस पॉइंट में ये एक आउटस्टैंडिंग डील हो सकती है आपके लिए। तो मतलब बहुत सारे अच्छे, मतलब इसमें बहुत सारे अच्छे स्पेक्स भी हैं। लेकिन अब बात कर ले फाइनली कौन सी दोस्तों, कौन जिनको नहीं पता रहेंगे मैं बता दूं कौन से यानी कि कमी होती है। दोस्तों कमी इस स्मार्टफोन की ये है कि इसमें आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी जो स्मार्टफोन की कमी है कि इसमें आपको 5G बैंड N78 वाला एक ही बैंड देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी आपको 4 या 5 बैंड देखने को देती है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्टर चॉइस हो सकता है। अब बात कर ले मतलब मैं ये स्मार्टफोन किनको रेकमेंड करूंगा, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन मैं उनके लिए रेकमेंड करूंगा जिनको सॉफ्टवेयर अच्छा खासा चाहिए, गेमिंग से उनको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट एक ऑलराउंडर फोन से उनको ज़्यादा मतलब है। तो ये स्मार्टफोन में डेफिनेटली उनको अफोर्ड करने के लिए बोलूँगा। अब बात कर लें दोस्तों मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस की, तो मतलब इसमें आपको बैक पैनल भी अच्छा देखने को मिल रहा है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ है आपको देखने को मिल रहा है हर बार की तरह में। और इसमें आपको डिस्प्ले इस बार थोड़ा इंप्रूव देखने को मिल रहा है, रैम रोम भी अच्छा देखने को मिल रहा है, कैमरा सेटअप भी आपको इसमें काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर लें इसके एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की, तो एंड्रॉइड वर्जन भी आपको इसमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, सेंसर्स भी आपको इसमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब 23,000 की प्राइस पॉइंट में आपको ये स्मार्टफोन फुल्ली एक अच्छा देखने को मिल रहा है। बात कर लें अगर इसकी बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी आपको इसमें बहुत अच्छी मिल रही है, 4500 mAh की बैटरी है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। तो ये आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए। और अगर आपको ये स्मार्टफोन के स्पेक्स अच्छे लगे हो तो मेरे को बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन के स्पेक्स कैसे लगे हो मेरे को बताना। तो दोस्तों ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू जो इस स्मार्टफोन के लिए मैंने आपको दिया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों हर बार की तरह जैसे कि मैं बताता हूँ कोई फीडबैक हो तो भी मेरे को दे देना, क्योंकि फीडबैक जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे वीडियोस के लिए। आप जो फीडबैक देते हो उसके वजह से हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फीडबैक तो ज़रूर से ज़रूर दे देना। और दोस्तों मेरे को ये ज़रूर बताना कि आप क्या इस स्मार्टफोन को खरीदने चाहते हो या फिर इस स्मार्टफोन को खरीदने वाले हो, भी मेरे को नीचे बता देना। आपको इस स्मार्टफोन के स्पेक्स कैसे लगे। वैसे तो स्पेक्स इसके पहले से ही कन्फर्म थे, लेकिन हम लोग को प्राइस पॉइंट बताना था इसलिए हमने इसके स्पेक्स भी बता दिए हम लोग। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने पार्टीशन किया था वो नोकिया और OnePlus Nord CE 5G का जो है हम लोग ने कंपैरिजन किया था, तो उसमें आप देख सकते हो उसके सभी स्पेक्स। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे हिट कर देना जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टेक विद नितिन।